रिटायर्ड मुलाजिम की पेंशन और मुराद की हकदार बेवा, मुतवफ़ी के बहन भाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजशुदा मुलाजमीन की विरासत से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने तहरीर किया। सिर्फ कानूनी वारिस होना बहन भाइयों को मुतवफ़ी मुलाजिम की पेंशन का हकदार नहीं बनाता, फैसले का मतन। अमरीकी सदर का ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म। अमरीकी अखबार का दावा, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक नए हमले हफ्ते के आखिर से शुरू होंगे, जो चंद दिन जारी रह सकते हैं। इसराइल भी हमलों में शरीक होगा। दबाव का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। पेंटागन का ईरान पर मुमकिना हमलों पर तबसरे से इनकार। ईरान का मुमकिना अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब देने का ऐलान। खातिमुल अनबिया ब्रिगेड के आला कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही का कहना है, जारहियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। अरब ममालिक और इसराइल में तवानाई ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत में अमरीकी अहदाफ हमारे मिसाइलों की रेंज में हैं। ओमान के करीब ऑयल टैंकर पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला। बरतानवी मैरीटाइम के मुताबिक टैंकर को नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। कुवैत में फजाई दिफाई निजाम फाल। कुवैती फौज के मुताबिक दुश्मन के ड्रोन्स को तबाह कर दिया। ईरान जंग अमेरिका पर भारी पड़ने लगी। पेंटागन को मिसाइल दिफाई इंटरसेप्टर्स की शदीद किल्लत का सामना। अस्करी हुकाम गौर कर रहे हैं कि अमेरिका जवाबी कार्रवाई तेज करे या नहीं। अमेरिकी मीडिया का दावा, फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक जंग से पहले अमेरिकी पैट्रियट इंटरसेप्टर्स के ज़खायर 2300 थे, जो कम होकर 827 रह गए। थर्ड दिफाई निज़ाम के इंटरसेप्टर्स की तादाद 452 से कम होकर 278 हो गई। दिफाई ज़खायर की बहाली में अमेरिका को कम से कम 3 साल लगेंगे। अमेरिका के खिलाफ जंग में ईरान फातेह कामयाबी को दस्तावेजी शक्ल देना हमारी जिम्मेदारी है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का बयान। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, आबने हुर्मुज़ खित्ते के मुमालिक का मामला अमेरिका की मौजूदगी नाकाबिले कबूल है। तेहरान खुद को वाशिंगटन के साथ हालत जंग में समझता है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्कदर ने कहा, अमेरिकी इश्तियाल अंगेजी से आबने हुर्मुज़ की बंदिश मजीद सख्त होगी। बढ़ती कशीदगी के असरात आलमी इक्तसादी निज़ाम पर होंगे। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर हुकूमत का बड़ा एहसान। पेट्रोल पूरे 12 पैसे सस्ता कर दिया। डीजल के नर्ख में 66 पैसे कमी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के खिलाफ जमात इस्लामी का 7 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पेट्रोल की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों ने अवाम की कमर तोड़ दी है। हुक्मरानों की शाह खर्चियाँ नहीं रुक रहीं। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फी लीटर मुकर्रर करने का मुतालबा। एमक्यूएम नए सूबों के हामी मुस्तफा कमाल कहते हैं, लोगों को दहलीज पर वसाइल नहीं मिल रहे। बद इंतजामी की वजह से लोग रियासत के खिलाफ खड़े हैं। नए सूबों का कयाम हमारी ख्वाहिश नहीं, मुल्क की जरूरत है। आबादी के लिहाज से नए सूबों का कयाम नागुज़ीर करार। लाड़काना के नवाही इलाके में तालाब में डूबकर 3 बच्चे जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चे खेलते हुए पांव फिसलने से तालाब में जा गिरे। और लाहौर के इलाके मांगा मंडी में डकैती मज़ाहमत पर खातून के कत्ल का ड्रॉप सीन। मकतूला की सौतन वारदात की मास्टरमाइंड निकली। मामूली तल्ख कलामी पर साथियों की मदद से खातून को कत्ल कर दिया। ट्रंप का जंगी जुनून, खित्ते का बर्बाद सुकून। अमरीकी सदर का ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म। अमरीकी अखबार का दावा, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक नए हमले हफ्ते के आखिर से शुरू होंगे, जो चंद दिन जारी रह सकते हैं। इसराइल भी हमलों में शरीक होगा। दबाव का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना है। पेंटागन का ईरान पर मुमकिना हमलों पर तबसरे से इनकार। कहा, सदर की हिदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ट्रंप का भी कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। काबीना मीटिंग से खिताब में कहा, ईरान के साथ मुआहिदा मुमकिन, लेकिन एतमाद खत्म होता जा रहा है। तेहरान मुश्किलात का शिकार, अमेरिका को बढ़तरी हासिल है। ईरान का मुमकिना अमेरिकी हमलों का भरपूर जवाब देने का ऐलान। खातिमुल अनबिया ब्रिगेड के आला कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही का कहना है, जारहियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। ईरानी फौज के पास सलाहियत,
इरादा और मंसूबा तैयार। हमला हुआ तो अरब ममालिक और इसराइल में तवानाई ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत में अमरीकी अहदाफ हमारे मिसाइलों की रेंज में है। इसराइल में लुइतान और तिमार गैस फील्ड्स को निशाना बनाने का इंदिया। अमरीका ईरान जंग का हिस्सा नहीं, बरतानिया की तेहरान को यकीन दहानी। ईरानी और बरतानवी वज़राए खारजा का राबता। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर बातचीत। तनाज़े के सियासी हल पर यकीन रखते हैं एड मिलीबैंड का मौक़िफ़। अब्बास अरागची का कहना है कि जारे क़ुव्वत के साथ ताउन काबिल कबूल नहीं। खित्ते की कशीदगी की वजह अमरीकी इसराइली जारहियत है। ईरान और ओमान आबनाए हुर्मज़ के इंतज़ामी तरीक़ाकार पर काम करेंगे। All desire good governance, and if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं, तो that means कि good governance के लिए कुछ करना पड़ेगा. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan. जो वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है। इंतजामी रीसेट जरूरी है तो हो जाना चाहिए। आबादी 4 गुना बढ़ चुकी मगर सूबे वही 4 है। कुछ तो सोचना पड़ेगा। नए सूबों या इंतजामी यूनिट से मुतालिक फैसला हमने नहीं, अवाम ने करना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिस्टम की तबाही से मुतालिक मोहसिन नकवी का बयान, उनकी जाती राय करार। तबसरे से इनकार। कहा मुल्क की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस बहुत जरूरी। अच्छी हुक्मरानी अवाम की ख्वाहिश है, इसके बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। बेहतरी कैसे करनी है इसका फैसला सियासी जमातें और सियासतदान करेंगे। बदकिस्मती से हम हार्ड स्टेट नहीं, तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक बिला तफरीक चलाएंगे तो ये हार्ड स्टेट होगी। अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हियर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग। अब दहशत गर्दों से कोई बात नहीं होगी। अमन के दुश्मन हथियार डालें या मरने के लिए तैयार रहें, हम उन्हें खत्म कर देंगे। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम। कहा अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों की पुश्तपनाही कर रही है। अफगानिस्तान और भारत में सिर्फ DNA का फर्क है। RSS और भारत फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान के माई बाप हैं। बलोचिस्तान का सबसे बड़ा मसला सरदार और एलीट क्लास हैं। कई सरदार दहशत गर्दी में मुलव्विस हैं। 1000 अरब के बजट में हिस्सा मांगने वाले कहते हैं शेयर ना मिला तो बदअमनी करवाएंगे। सूबे के हवाले से जानबूझकर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लापता अफराद और BLA के दहशत गर्दों की फहरिस्त एक जैसी है। मार्का हक में दुश्मन की हिकमत अमली नाकाम होने पर बलूचिस्तान में नजरें जमाई गई। इलीट और सरदारों की कोई अहमियत नहीं, रियासत बराह रास्त अवाम से बात करेगी। नए सूबों से मुतालिक मोहसिन नकवी के बयान ने नई बहस छेड़ दी। पीपल्स पार्टी भी सरगर्म। नए इंतजामी यूनिट्स का मामला मजलिस आमिला में उठाने का फैसला। पार्टी क़यादत नए इंतजामी यूनिट्स के आईनी, सियासी और इंतजामी पहलुओं का जायजा लेगी। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कायदे आज़म ने दिया था। इसी सिस्टम में आपने 30 साल का सफर 3 साल में तय किया। राना सनाउल्लाह का मोहसिन नकवी के बयान पर रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी पर तंज करते हुए कहा जिन वोटों से वजीर आजम मुंतखब हुए सदर भी उन्हीं वोटों से बने। वजीर आजम के वोट अगर फॉर्म से 39 के हैं तो सदर के वोट किस फॉर्म के हैं। वजीर आला बलूचिस्तान की ज़ियारत आमद। कायदे आज़म रेजिडेंसी पर हाजिरी। शोहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन से मुलाकात। कहा जिम्मेदारों और गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत शोहदा के वरसा को तनहा नहीं छोड़ेगी। दुश्मन के प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने के बजाय रियासती इदारों का साथ देना होगा। आजाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला, किसकी जीत किसकी मात फैसले की घड़ी करीब आ गई। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 आम नशिस्तों पर कल वोट डाले जाएंगे। कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर भी पोलिंग शेड्यूल। 17 लाख से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। आजाद कश्मीर इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ समा पर। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान।
गजा अमन मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त अहम तरीन संग मील। वजीर आजम तमाम वादों पर अमली पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। शहबाज शरीफ का अल-कुद्स अल-शर्फ को फलस्तीनी दारुल हुकूमत बनाने की हिमायत का इरादा। पायदार अमन के लिए सियासी अमल तेज करने पर जोर। सऊदी अरब का गजा में असलहे के खात्मे से मुतालिक मुआहदे का खैर मकदम। अमरीकी सदर की क़यादत की तारीफ। वज़ारत ख़ारजा का गजा में जामे अमन मंसूबे पर अमल दरामद पर जोर। इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला का मुतालबा। कहा इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी मुमकिन बनाई जाए। खित्ते में पायदार अमन सियासी हल से ही मुमकिन है। भारत की आबी दहशतगर्दी। 11वीं बार सलाल डैम से पानी छोड़ दिया। 90,000 क्यूसी का रेला पाकिस्तान पहुंचेगा। सैलाब अलर्ट जारी। बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर निचले और दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। तरबेला और मंगला डैम में भी पानी की सतह बुलंद। रावला डैम भर गया। स्पिलवेज खोलने से कोरंग नाला में बहाव तेज होने का इम्कान। मुल्हिका आबादियों को मुहतात रहने की हिदायत। पाकिस्तान में मॉनसून बारिशों से फ्लैश और अर्बन फ्लडिंग का खतरा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की शहरियों को वार्निंग। इस साल शदीद बारिशों का रुझान। क्लाउड बर्स्ट कम वक्त में ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। तर्जुमान NDMA ज़ारा हसन की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा मुल्क के शिमाली और बस्ती इलाके ज्यादा मुतासिर होने का खदशा है। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। हुकूमत का महंगाई के बोझ तले दबे अवाम से फिर मजाक। पेट्रोल पूरे 12 पैसे सस्ता। हाई स्पीड डीजल के निर्खों में 66 पैसे कमी। पेट्रोल 336 रुपए 3 पैसे लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 392 रुपए 38 पैसे लीटर मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सीनियर सियासतदान और MNA इकबाल चन्नड़ तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मरहूम डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक जहीर चन्नड़ के वालिद थे। वजीर आजम का इजहार अफसोस। मरहूम की सियासी, समाजी और अवामी खिदमात को खराज तहसीन। कहा पार्टी एक मुखलिस रहनुमा से महरूम हो गई।